Hi students, this is Chetan Garg, and in today's session we will be discussing second problem of IGNOU 2022. The exam was held on 6th of March, right? So the question was amazing. The question was a little difficult, and in fact बहुत सारे बच्चे जिनका पार्ट ए में 25 प्लस मार्क्स बन रहा था, काफी बच्चों से बात हुई तो उनको एक्चुअली इस प्रॉब्लम का ना मतलब समझने में ही काफी प्रॉब्लम आई थी, राइट? काफी टाइम लग गया था कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। एंड इनफैक्ट आई पर्सनली आल्सो फील कि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ना इनमो थोड़ा सा बेटर कर सकता था, एटलीस्ट उसे एक एग्जांपल देना चाहिए था, जैसे जैसे उन्होंने थर्ड थर्ड क्वेश्चन में दिया था यहाँ पर, अगर आपको ध्यान होगा, है ना? यहाँ दे हैव गिवन एन एग्जांपल फॉर T3, राइट? कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ T3 एंड दे हैव टेकन दिस एग्जांपल। इनफैक्ट पर्सनली प्रॉब्लम 3 में एग्जांपल का इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं था, बट यस, यहाँ प्रॉब्लम 2 में एग्जांपल इनको जरूर देना चाहिए था, बिकॉज ये जो नोटेशन है, राइट, दिस नोटेशन, ये साइक्लिक ग्रुप थ्योरी में, साइक्लिक परम्यूटेशन में काम आता है ना, एंड उसमें भी अगेन हम वन से लेकर मतलब बेसिकली एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को खुद ही उसके साथ ही मैप करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को वहां से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि ये व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सिग्मा, बट एंटायरली वहां पे सिग्मा का मतलब साइक्लिक नोटेशन में बिल्कुल डिफरेंट होता है ना? So first, let's try to understand what exactly is the meaning of this question. है ना? Question कह रहे हैं कि for all natural numbers n for which there exists find all natural numbers n for which there exists a permutation sigma of 1 to up to n such that sigma I equals to 1 to up to n, sigma of I minus 2 raised to power I minus 1, that will be 0, right? अब यहाँ पर इसने लिखा where a permutation of 1 to n is a bijective function from 1 to n to itself, right? यहाँ पर है ना, बहुत सारे बच्चों को बाइजेक्टिव फंक्शन का आई एम वेरी श्योर मतलब क्लियर होगा, है ना? लेट्स से देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ सेट, एंड हम इसी सेट को इसके साथ मैप कर रहे हैं। बाइजेक्टिव का फंक्शन है, मतलब फंक्शन हैज टू बी वन वन एंड एज वेल एज ऑन टू, राइट? तो मैपिंग कैन बी एनीथिंग लाइक, लेट्स से दिस इज द मैपिंग, राइट? 1 is associated with 2, 2 is associated with 3, and 3 is with 1, right? Or you can say f of 1 is 2, f of 2 is 3, or f of 3 is 1, right? तो यहाँ पर अब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सिग्मा, ठीक है? समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहना चाह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि हमें वो सारे नेचुरल नंबर्स n निकालने हैं जो इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल बनाए, बेसिकली जिसके लिए इक्वेशन ट्रू बन पाए फॉर एनी परम्यूटेशन ऑफ सिग्मा। मतलब देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन परम्यूटेशन, कोई एक ऐसा परम्यूटेशन होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 3 का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ एक बार, ठीक है? और you can say, let's say take an example, let's take an example of 4 elements. Let's say this is 1 2 3 4, this is 1 2 3 4. Let's say 1 is associated with 1, 4 with 2, 2 with 4, 3 with 3. Let's take this example. Now let's try to figure out what exactly is this expression, ठीक है? तो यहाँ पर है ना, पहले सिग्मा ऑफ आई का मतलब समझते हैं। जैसे सिग्मा ऑफ आई का मतलब रहेगा, लेट्स से सिग्मा ऑफ आई का वैल्यू 1 है, तो 1 किस चीज से मैप्ड है? 1 इज मैप्ड विद 1, तो सिग्मा ऑफ 1 विल बी 1। सिग्मा ऑफ 2, 2 किस चीज से मैप्ड है? हियर आवर 2 इज मैप्ड विद 4, sigma of 2 will be 4. Sigma of 3, similarly 3 is mapped with 3, right? So sigma of 3 will be 3 for this particular permutation, इस particular permutation के लिए, ठीक है? Sigma of 4, that is mapped with 2, so sigma of 4 will be 2, right? Now let's try to find out this value. If when y is 1, so this will become sigma of 1 minus 2 raised to power 0, which will be 1. Then sigma of 2 minus 2 raised to power 2 minus 1, that will be minus 2. Similarly plus minus 2 square हो जाएगा, that will be 4. Sigma of 3, then it will be minus 2 raised to power 4 minus 1, which is 3, and that is minus 8. Sigma of what? Sigma of 4. Now let's substitute the value. Sigma of 1 is 1, minus twice of sigma of 2 is 4, plus 4 times sigma of 3 is 3, minus 8 times sigma of 4 is 2, right? So let's calculate this value. So this is how much? 1 minus 8 plus 12 minus 16. And this comes out to be how much? Minus 12. This is, I guess, minus 11, right? So basically now this value is minus 11, ठीक है? तो अब practically what we need to find, हमें ऐसे n निकालने हैं, ऐसे वो सारे नेचुरल नंबर n निकालने हैं such that ये वैल्यू minus 11 की जगह 0 बन पाए for any permutation, ठीक है?
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अभी जो केस लिया था वो n इक्वल्स टू 4 का लिया था, राइट? यहाँ पर मेरा ये 0 नहीं बना। दैट डजंट मीन कि n हमारा वो पॉसिबल नेचुरल नंबर नहीं होगा, बिकॉज क्वाइट पॉसिबल इस परमुटेशन के लिए वर्क नहीं कर रहा, किसी और मैपिंग के लिए वर्क कर जाए। मतलब हो सकता है 1 2 3 4, लेट्स दिस इज 1 2 3 4, 1 2 2 3 3 1 4 4, माइट भी इसके लिए वर्क कर जाए या मे बी किसी और चीज के लिए वर्क कर जाए, है ना? तो ऐसा नहीं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर परमुटेशन के लिए वर्क नहीं किया तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। वी नीड टू फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट अ परमुटेशन, है ना? Whether there exists a permutation for which this sum can be zero, and if this can be zero then this natural number will be our required natural number। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड कर सकते थे? ऑब्वियसली देखो, मतलब स्टार्ट हमें कहाँ से करना चाहिए था? हमें मतलब n की अलग-अलग वैल्यूज के लिए प्रोसीड करना चाहिए था। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर द केस व्हेन n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ 1 minus 2 raised to power 1 minus 1 which is 0, so this is sigma of 1, and this is minus 2 raised to power 0 which is 1, and sigma of 1 एक एलिमेंट के केस में आप जो भी परम्यूटेशन कर लो वो बेसिकली एक फंक्शन है 1, वो 1 से ही मैप्ड है, तो sigma of 1 will be 1 and which is practically not equal to 0, so that means our n cannot be equal to 1, 1 नहीं हो सकता, right? तो let's consider the case when n is 2। ठीक है, देखो इनमो के क्वेश्चन में ना यार आपको है ना एक बार क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा ना थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को एनालाइज तो करना पड़ेगा, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, स्पेशली इस क्वेश्चन में, राइट? एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये क्वेश्चन डूएबल था बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ना था और उसके लिए हमें कुछ केसेस वर्कआउट करने पड़ेंगे। हम अभी देखते हैं, जैसे n इक्वल्स टू की बात करते हैं, तो वी हैव टू एलिमेंट्स which are mapped to this thing। Now let's put n equals to 2, so what we will get? Sigma of basically sigma of 1 when I is 1, sigma of 1 that will be multiplied by 1 minus this will be now minus 2 raised to power 2 minus 1 which is minus 2, right? Sigma of how much? 2, right? तो अब हमें सोचना है कि whether this can be 0। ठीक है, where sigma of 1 1 पर वैल्यू या तो हम 1 डाल सकते हैं या फिर 2 डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस पार्ट इज क्लियरली इवन बिकॉज दिस इज ट्वाइस ऑफ समथिंग, and now this part has to be even, that means sigma of 1 that has to be an even number। तो practically clear है, 1 को 2 से मैप करो, 2 को 1 से मैप करो, let's see whether this is 0 or not। now this will be 2 multiplied by 1 minus this is 2 where sigma of 2 is 1, right? So this is clearly coming out to be 0, so that means n equals to 2, this is our favorable case। तो we बेसिकली जो हमें नेचुरल नंबर्स निकालने थे, जो इस इक्वेशन को, जो इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वहां पर n equals to 2 जरूर आएगा, राइट? नाउ लेट्स कंसीडर द केस व्हेन n is 3। ठीक है, तो if n is 3, तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू मैप 1 to 3 with 1 to 3। कैसे, कौन सी परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लेट्स सी। n equals to 3 पर दिस इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या रहेगा? सिग्मा ऑफ 1 minus 2 raised to power 1 minus 1 0 which is 1, right? सिग्मा ऑफ 2, i की वैल्यू जब 2 होगी तो उसके साथ कोएफिशिएंट विल बी -2 व्हेन i is 3, then that will be sigma of 3 minus 2 squared, 3 minus 1 is 2 है ना, तो that will be +4। now let's consider कि whether this can be 0 or not, क्या हम इसको 0 बना पाएंगे या नहीं। ठीक है, again logically sigma of 1 that has to be an even number because this part is even, this part is even, and if it has to be 0 then sigma of 1 has to be what? That has to be an even number। तो basically 1 के लिए हमारे पास मैपिंग सीधा दिख रहा है, it has to get mapped with 2, right? so let's substitute the value 2 minus twice of sigma 2 plus 4 times sigma 3 that is equals to 0। now let's just divide it by 2, so 1 minus sigma of 2 plus twice of sigma of 3 that is equals to 0। now we need to find whether what should sigma of 2 and sigma of 3 what are the values of sigma of 2 and sigma of 3। obviously 3 cannot map with 3 because if 3 will map with 3 तो यहाँ पर देखो ना ये वैल्यू ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट? एंड सिग्मा ऑफ 2 then we will have no option, 2 has to be mapped with 1, so 1 minus 1 will be 0 and this cannot be 0। so considering this condition
3 should get mapped with 1 and 2 should get mapped with 3, and let's see whether this equation becomes 0 or not. So 1 minus 2 gets mapped with 3, so that will be 3 plus 2 times 3 get mapped with 1, so that is times 1, and clearly this equation is becoming 0, right? So this is the perfect mapping for n equals to 3. ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा. तो दैट मीन्स n इक्वल्स टू 3 के लिए हमारा केस वर्क कर रहा है. ठीक है, तो अभी तक क्या पैटर्न बना? n इक्वल्स टू 1 के लिए केस नहीं वर्क किया, n इक्वल्स टू 2 फेवरेबल है, n इक्वल्स टू 3 फेवरेबल है. ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर n इक्वल्स टू 4. n इक्वल्स टू 4 के लिए हम एनालाइज करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन n इज 4, राइट? देखो हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी बिकॉज देन ओनली यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्क्रैच. मतलब बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हमें सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है एंड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? बेसिकली आपको थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना पड़ेगा, राइट? तो इफ केस लेट्स कंसीडर द केस व्हेन n इज 4. ठीक है, तो जब n 4 होता है तो अगेन नाउ द रिक्वायरमेंट इज हमें ये 4 एलिमेंट्स इन 4 एलिमेंट्स के साथ मैप करने सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. एंड लेट्स एक्सपेंड दिस कंडीशन. दिस विल बिकम नाउ सिग्मा ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ 2. आई होप अब ये समझ में आ रहा है कि एक्सपेंशन ये कैसे बन रहा है. प्लस 4 टाइम्स सिग्मा ऑफ 3 minus 8 times sigma of 4, right? That has to be 0. मतलब we want this to become 0, right? तो देखो again this part is clearly even है ना, तो sigma of 1 should be even. sigma of 1 को even होना पड़ेगा, right? तो अब देखो sigma of 1 even है तो sigma of 1 के पास दो ही ऑप्शन बनते हैं. तो केस 1 कंसीडर करते हैं when sigma of 1 is 2. ठीक है, तो लेट्स कंसीडर फर्स्ट केस. लेट मी राइट इट इन ब्लू. when sigma of 1 is 2. Later on we will consider when sigma of 1 is 4. Okay. Now if sigma of 1 is 2, this will become 2 minus twice of sigma of 2 plus 4 times sigma of 3 minus 8 times sigma of 4. Let's check whether this can become 0 or not. Let's divide it by 2. So 1 minus sigma of 2 plus this thing 4 times sigma of 3. Sorry, 2 times because we have already divided it by 2. Minus 4 times sigma of 4. That should be 0 according to the constant. ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब हमने क्या किया इस केस में 1 को हमने we have mapped 1 with 2, right? Now अब 4 के पास और इनफैक्ट देखो this part is even, तो sigma of 2 has to be odd, all right? And 4 देखो यहाँ पे minus 4 times something है. अगर मैं sigma of 4 को 4 लेता हूँ तो this part will become 16 and 16 further neutralize नहीं हो पाएगा because this can become now maximum 3 into 2 because अगर मैं 3 को 3 से भी मैप कर देता हूँ then sigma of 3 3 ही रहेगा. तो 4 4 से मैप नहीं हो पाएगा. Let's see अगर इसको मैं 3 से भी मैप कर, ठीक है, मतलब बेसिकली 4 को अगर मैं 3 से मैप करता हूँ दैट इज सिग्मा ऑफ 4 का वैल्यू 3 होता है, देन आल्सो दिस विल बिकम -12. एंड इन दैट सिनेरियो 3 को अगर मैं मैक्सिमाइज भी करता हूँ 4 से मैप करता हूँ देन आल्सो इट विल बिकम ओनली 8, राइट? एंड 2 हैज देन गॉट नो ऑप्शन अदर देन 1, so that will become 1 minus 1 plus 8 minus 12, then that is clearly not becoming 0. तो practically यहाँ से हम we can conclude sigma 4 cannot be 4, cannot be 3. एंड और इस सिनेरियो में हमने 2 ऑलरेडी 1 को असाइन कर दिया तो 4 के पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज 1, राइट? So let's rewrite this equation. Now this will become 1 minus sigma of 2 plus twice of sigma of 3 minus 4. Let's consider, let's see whether this can be 0 or not, right? Now this will become how much? This is 1 minus 4, basically twice of sigma of 3 minus twice of sigma of 3 minus 3 minus sigma of 2. This should be 0 according to the condition, right? Now considering the fact this part is even, this has to be even, the sigma of 2 has to be odd, so 2 should get mapped with 3, right? So this will become 2 sigma of 3 minus 3, right? And 3 should get mapped with 4. This is the only option left. So this is 4 times 8 minus 3 minus 3, which is clearly 6. तो अगर sigma of 1 2 होता है then this is not possible, ठीक है?
नाउ अब हमने पहले कंक्लूड किया था सिग्मा ऑफ 1 कैन बी इवन, तो देयर इज स्टिल वन केस पेंडिंग फॉर n इक्वल्स टू 4 टू बी कंसीडर्ड व्हेन सिग्मा ऑफ 1 इज 4. ठीक है, तो लेट्स कंसीडर व्हेन n is 4 and further sigma of 1 is 4, right? So basically 1 2 3 4, and now this is 1 2 3 4. 1 is getting mapped with 4, right? And uh, let's rewrite the equation. So sigma of 1 is 4 minus twice of sigma 2 plus 4 times of sigma 3 minus 8 times of sigma 4. That will be equal to 0. This is the requirement, right? So now since we can easily divide this equation by 2, so let's divide it by 2. So minus 2 times sigma of 2 plus twice of sigma of 3 minus 4 times sigma of 4. Let's see whether this can be 0 or not, right? Now clearly this is even, this part is even, so sigma of 2 has to be even in this scenario, right? And there is only one value, one even value left, so 2 has to get mapped with 2. So this part get cancelled out, right, when sigma of 2 is 2. So what we are left with, twice of sigma of 3 minus 4 sigma of 4, that should be 0. Let's again divide it by 2, right? So sigma of 3, that should be equals to twice of sigma of 4. That means sigma of 3 has to be an even number, but we are not left with any more even number. So practically this again sigma of 1 cannot be equal to 4. That means n equals to 4 is not possible, right? तो अब अभी तक का हमारा क्या कंक्लूजन है? अगर हम थोड़ा सा रिफ्रेम करें, n equals to 1 पॉसिबल है, सॉरी n equals to 1 was not possible, n equals to 2 पॉसिबल है, n equals to 3 पॉसिबल है, n equals to 4 was not possible. तो देखो यहाँ पर है ना बहुत सारा एक है ना, अब यहाँ पर है ना क्वेश्चन एक्चुअली कैसे प्रोसीड करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? 1 के लिए नहीं पॉसिबल, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए नहीं है, तो फर्दर है ना इसी को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि 5 के लिए होगा, 6 के लिए होगा, 7 के लिए नहीं होना चाहिए, 8 के लिए होगा, 9 के लिए होगा, 10 के लिए नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर है ना एक एक इन्फ्रेंस निकल रहा है, ऑल्दो मतलब इतना सा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू प्रूव, बट एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू वर्क अपॉन, ठीक है? तो बेसिकली इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन हम क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर n, if n is of the form 3k plus 1, then this is not possible. Basically any natural number that will be of the form 3k plus 1, that cannot make this equation to be equals to 0, right? But for n equals to 3k or n equals to 3k plus 2, there will exist a permutation जिसके लिए हम इसको जीरो बना पाएंगे, and trust me that part is very 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 challenging. उसको कैसे आप पेपर में सोच सकते थे वो सारा प्रोसेस मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है? बट हाँ, ये पार्ट आसान है, ये आपको ट्राई करना चाहिए था पेपर में कि, या मतलब अभी भी अगर आपने सॉल्यूशन नहीं ट्राई किया है तो है ना आप इसको ट्राई करो अभी कि 3k+1 के लिए क्यों ट्रू नहीं है, इजिली हो जाएगा. फिर हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि वाई 3k और 3k+2 के लिए ये ट्रू बनेगा, राइट? तो लेट्स कंसीडर कि 3k+1 वाला हम अभी सिनेरियो देखते हैं पहले. तो देखो 3k+1 में आपको है ना कुछ नहीं करना था, आपको जस्ट 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था, एंड लेट्स सी वेदर द राइट साइड कैन गिव अ रिमाइंडर ऑफ 0, बिकॉज जो बेसिकली राइट हैंड साइड है वो 0 रिमाइंडर है, दैट इज ऑफ द फॉर्म 3k, दिस इज क्लियरली मल्टीपल ऑफ 3. सो अगर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 का रिमाइंडर दे पाएगा तो हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे, मतलब अगर नहीं दे पाएगा कभी भी तो वी कैन से दैट n equals to 3k+1 इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है? एंड इनफैक्ट ये जो था ना 3k+1 वाला हिंट, वो कहीं ना -2 वैल्यू भी दे रहा था. जो -2 है दैट इज इटसेल्फ ऑफ द फॉर्म 3k+1, राइट? चलो तो इसको देखते हैं कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं. जैसा मैंने अभी बोला -2 इज ऑफ द फॉर्म 3k+1, राइट? तो -2 का कोई भी मैं पावर करूंगा i-1, कोई भी पावर इनफैक्ट, that will also be of the form 3k+1, ठीक है? So when it is divided by 3, so that will give you a remainder of 1 mod 3, right? So practically now what we need to do, we need to calculate sigma of 1, because this will always give you a remainder of 1, sigma of when divided by 3, right? So sigma of 1 plus sigma of 2 plus sigma of 3 plus and so on till sigma of n. ये हमें कितना रिमाइंडर देगा जब हम इसे
3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ सिंस 1 टू n वाज अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम 1 टू n, तो अगर हम बात करें ना टिल n, यहाँ पे भी 1 2 3 टिल n, तो सिग्मा ऑफ 1 का जो भी वैल्यू होगा, बेसिकली हर एक वैल्यू एग्जैक्टली एक ही बार आएगा और हर वैल्यू आएगा, यही बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है। तो प्रैक्टिकली दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू सम ऑफ ऑल numbers from 1 to n. Obviously sigma of 1 might not be 1, sigma of 2 might not be 2, but yes, in some order, that they will give you sum of first n natural numbers, and that is nothing but n times n plus 1 by 2, right? Now since our n is of the form 3k plus 1, right, so this expression will become 3k plus 1 times 3k plus 2 whole upon 2, and this thing is clearly not a multiple of 3. So this thing is not giving a remainder of 0 for any value of k, obviously, okay, when it is divided by 3. So that means for n equals to 3k plus 1, this is not at all possible, ठीक है। Now we will see कि हम इस क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे हमेशा 3k और 3k plus 2 के लिए इसको वैलिड कर पाएंगे, कैसे हम हमेशा बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ परमुटेशन जो 3k और 3k प्लस 2 को जस्टिफाई करेगी, एंड ये आप पेपर में कैसे सोच सकते थे, ठीक है, ये चीज अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो अब देखो 3k और 3k प्लस 2 कंसिडर करने के लिए ना, सबसे पहले हम थोड़ा सा ना हमारी जो जैसे हमने 3 के लिए बनाया था, 2 के लिए बनाया था, राइट, 4 के लिए बनाया, 5 के 4 के लिए बेसिकली पॉसिबल नहीं था, 5 के लिए बनाया, 5 के लिए आई गेस भी हमने अभी नहीं बनाया था, हाँ। तो है ना, अभी हम 5 के लिए और 6 के लिए बनाते हैं पहले, और ठीक है, मतलब बेसिकली देयर आर, जैसे चलो मैं यहाँ पर है ना, जितने अभी तक पॉसिबल हुए थे, जैसे 1 2 2 का पॉसिबल था, 2 वाला ये मैपिंग था, 3 वाला भी पॉसिबल था, 3 का मैपिंग भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 3 का मैपिंग आई गेस ये वाला था, लेट मी चेक 3 का मैपिंग कहाँ गया, 3 का मैपिंग, यस 1 2 2 3 3 1, यस 1 2 2 3 3 1, this was a mapping of 3. Now consider the case when n is 5, ठीक है, एक बार n equals to 5 के लिए consider, because 4 के लिए possible नहीं है, हमने प्रूव किया अभी, है ना। तो 5 के लिए हम देखते हैं कि what should be the mapping, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आइडियली इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा सिग्मा ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स सिग्मा ऑफ 3 माइनस 8 times sigma of 4 plus 16 times sigma of 5। ये हमें चेक करना है कि ये 0 कब बनेगा, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट 1 इवन होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखोगे अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करें, अगर हमारे पहले दो रिजल्ट्स को 1 2 से एसोसिएटेड हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक चांस लेते हैं 1 को 2 से एसोसिएट करने का, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब देखो अगर हम 5 को 5 की बात करते हैं, मैं 3 4 या 5 में से कुछ भी वैल्यू देता हूँ, तो ये या तो 48 या 64, राइट, या 80, इतनी वैल्यू बन जाएगी। एंड इनफैक्ट लेट्स से मैंने इसको 3 भी दिया, तो इसको अगर मैं 5 भी दूंगा, राइट, तो ये 40 तक ही जा पाता है, एंड फर्दर है ना वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी 4 टाइम्स एटलीस्ट 4 अवेलेबल है, और 2 मैक्सिमम 8 बन पाएगा, राइट। तो ये न्यूट्रलाइज सा यहाँ पर नहीं हो पा रहा, मतलब चांसेस कम लग रहे हैं, ठीक है। तो 5, बिकॉज यहाँ पर एक कोफिशिएंट है 16, तो 2 मैं अभी नहीं दे सकता, तो लेट्स ट्राई टू गिव 5 1। और वैसे भी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, इन दोनों में भी हमारा जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले से एसोसिएटेड हुआ है, ठीक है। तो काफी हद तक हम ये सेम पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारी चीजें जो बन जाती हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। तो सिग्मा ऑफ 1 is 2 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स सिग्मा ऑफ 3 माइनस 8 टाइम्स सिग्मा ऑफ 4 प्लस सिग्मा ऑफ 5 हमने 1 माना, तो दिस इज 16, दैट इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 1 माइनस सिग्मा ऑफ 2 प्लस 2 सिग्मा ऑफ 3 माइनस 4 sigma 4 plus 8, that is equals to 0, right? This part is even, right? Clearly this part is even, so this has to be odd, right? The sigma of 2 has to be odd, तभी ये 0 के इक्वल बन पाएगा, अगर बनेगा तो, right?
तो देखो अब 2 के लिए क्या-क्या ऑप्शंस है? जस्ट अ सेकंड। 2 के लिए हम 2 को हम 3 असाइन कर सकते हैं या फिर हम 2 को 5 असाइन कर सकते हैं। और इज देयर एनीथिंग एल्स? नहीं। ठीक है, तो अब हमें सिग्मा 2, 3 या 4 की वैल्यू असाइन करनी है, राइट? तो लेट्स कंसीडर अगर हम 2 को 3 असाइन करते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि 2 को हम 3 या 5 दो ही पॉसिबिलिटीज है। लेट्स कंसीडर 2 को हमने 3 असाइन किया तो दिस विल बिकम -2 प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा 3 minus 4 sigma 4 plus 8 equals to 0. Let's divide it again by 2. So what we will get? Sigma of 3. Basically minus 2 plus 8, that will become 6, and 6 plus 2 is 6 upon 2 is 3. Minus twice of sigma 4. That should be equal to 0. Clearly again 3 has to be now 3 has to be an odd number. Why it has to be an odd number? Because odd plus odd will be even, right? So 3 will be assigned with 5 and 4 should be assigned with 4. Okay, this should be the scenario. Okay, according to us. So let's see whether this will be give you 0 or not. So 5 minus twice of 4 plus 3, perfect. Now this comes out to be 0, right? This is 8 minus 8 which is 0 and God. तो 5 के लिए ना 5 के लिए हमने एक केस बना दिया. This is the mapping, right? 5 के लिए मैपिंग बनती है, ठीक है? तो 1 2 2 3 3 is assigned with 5, 4 is assigned with 4, 5 is assigned with 1, right? Now let's अभी भी है ना, मतलब चलो हम है ना एक बार ये तीनों मैपिंग्स में एक बार फिर से लिख देता हूँ. तो अभी तक हमने 1 2 का मैपिंग किया. 1 2 का मैपिंग वाज लाइक 1 2 1 2, ठीक है? हमने 1 2 3 का मैपिंग किया. 1 2 3 मैप्ड विद 1 2 3, दैट द मैपिंग वाज लाइक दिस. अब हमने 5 का मैपिंग किया, ठीक है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 was assigned with 2, 2 with 3, 3 with 5, 4 with 4 and 5 with 1. That was the mapping, ठीक है? Now let's consider one more case, है ना? n equal to 6 के लिए कंसिडर करते हैं और फिर है ना, फिर उसके बाद कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. एंड इनफैक्ट 6 का केस भी ना हम काफी हद तक ऑब्जर्वेशन बनाकर करेंगे. ओके, लेट मी राइट द मैपिंग हियर. This is this 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. 6 के लिए अकॉर्डिंग टू अपने एजम्पशन है ना, जो हमने एनालाइज किया था कि 3 के और 3 के प्लस 2 के लिए वैलिड होगा, तो 6 इज ऑफ द फॉर्म 3 के इसके लिए वैलिड होना चाहिए. लेट्स सी कैसे वैलिड होता है ना. देखो अभी तक हमने जो देखा, 1 हमेशा 2 से असाइंड हो रहा है, ठीक है? 2 हमेशा, अब यहाँ पे देखो 3 तो अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पे 2 3 से असाइंड हुआ, यहाँ पे भी 3 से हुआ, तो लेट्स असाइन इट विद 3. और जैसे मैंने 5 के केस में बताया था, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा अभी तक फर्स्ट से असाइन हो रहा था, और सेंसिबल भी है बिकॉज हमारी जो इक्वेशन बनती है, दैट इज सिग्मा ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा 2 प्लस 4 सिग्मा 4 माइनस, सॉरी 4 सिग्मा 3 माइनस 8 सिग्मा 4 प्लस 16 सिग्मा 5 माइनस 32 सिग्मा 6, दैट शुड बी इक्वल टू 0. अब सिग्मा 6 के साथ देखो ना, 32 एक वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है. तो अगर अब हमने ऑलरेडी 2 3 असाइन कर दिया, अगर मैं 4 असाइन करता हूँ तो 32 टाइम्स 4 एक बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, जो ये लोग न्यूट्रलाइज करने में इनको दिक्कत होगी, राइट? तो कोशिश करते हैं 6 को हम 1 असाइन करने की, राइट? नाउ अपना जो इक्वेशन फाइनली कन्वर्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो. दिस इज 2 माइनस 2 सिग्मा, अच्छा सिग्मा 2 का वैल्यू 3 था, तो 2 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स सिग्मा 3 माइनस 8 टाइम्स सिग्मा 4 प्लस, अब है ना ये स्टेप्स भी है ना, आप ध्यान रखना, बिकॉज इसी से ही ना हम एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, ठीक है? 16 सिग्मा 5 और सिग्मा 6 को हमने 1 असाइन किया, तो माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 0, राइट? अब ये बन जाता है दिस इज 6 2 माइनस 4, दिस इज माइनस 36, 4 सिग्मा 3 माइनस 8 सिग्मा 4 प्लस 16 सिग्मा 5 माइनस 36 इक्वल टू 0. अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब कौन सी चीजें फंस गई, 3 4 5. अगर आपको 5 वाला केस भी ध्यान होगा, तो कौन चीजें फंसी थी, 2 3 4. तो बीच की 3 चीजें फंसी थी. यहाँ पर कौन फंसे हैं, बेसिकली यहाँ पर भी बीच वाले जो 3 4 5 तीन नंबर्स हैं वो फंस गए थे, राइट? तो अब देखो अब यहाँ पे इसको क्लियरली हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. सिग्मा 3 माइनस 2 सिग्मा 4 प्लस
4 सिग्मा 5 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, तो सिग्मा ऑफ 3 हैज टू बी ऑड, तो 3 के पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज 5। ठीक है, तो नाउ द इक्वेशन will become -2 sigma 4 plus 4 sigma 5, and this 5 minus 9 is -4, that is equals to 0. Let's divide it by 2. So what we will get, 4 sigma, sorry, 2 sigma 5, because 2 से भी divide कर दिए, minus sigma 4 minus 2, that has to be 0। ठीक है, तो अब देखो सिग्मा 4 हैज टू बी इवन, ओके, दोनों इवन नंबर ही पड़े हैं, और इनफैक्ट 4 को लेट्स असाइन विद 6 एंड 5 को लेट्स असाइन विद 4, बिकॉज दैट विल मेक इट हाउ मच, 4 2 times 4 minus 6 minus 2, and again that is coming out to be 0, and this is the combination for 6, right? When n is 6, this is our permutation, this is the desired mapping। ठीक है, तो 5 के लिए हमने जस्टिफाई किया, 6 के लिए जस्टिफाई किया। ध्यान से देखो, अब है ना यहाँ पे पैटर्न है ना, हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अब एक बार है ना, एक बार ये सारी लिस्टिंग इकट्ठी लिखता हूँ, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। ठीक है, और फिर ऑब्जर्वेशन बनाएंगे जहां से हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे, हम ये प्रूव कर पाएंगे कि भैया कोई भी n 3 के या 3 के प्लस 2 टाइप्स का होगा, उसके लिए ये हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमारा क्या हुआ था, 2 वाला केस ये था, 1 2 1 2, है ना। मैं जस्ट अब ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में ऑब्जर्वेशन बनानी चाहिए थी, या किस तरीके से हिंट छुपा हुआ था। ठीक है, 5 के लिए क्या आया था, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का मुझे ध्यान नहीं है, एक बार पीछे से देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 में एक मिनट, लेट मी चेक, 5 में क्या बनाया था हमने, 5 में ये रहा, 1 2 से 2 3 से, ओके, तो 5 वाज 1 2 से 2 3 से, 5 3 5 से, 4 4 से, एंड 5 वाज एसोसिएटेड विद 1। 6 में क्या था, 1 2 2 3 3 5 4 6 5 4 6 1, ओके, 3 का असाइनमेंट है, 1 2 2 3 3 5 4 6 5 4 6 with 1, आई गेस यही था ना, 5 4 4 6, यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर है ना आप ऑब्जर्वेशन बनाओगे, इनफैक्ट जिस तरीके से हमने 6 के लिए प्रोसीड भी किया, हमेशा क्या हम बोल सकते हैं, सिग्मा ऑफ 1 2 आ रहा है, राइट। ठीक है, ये एक हमारा फेवरेबल वे बन रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, 2 ऑब्वियसली फर्स्ट केस में 2 3 के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकता था, बिकॉज 3 वाज नॉट अवेलेबल, बट मैं यही बोल सकता था ये लास्ट नंबर था, तो ये 1 के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी व्हाट आई कैन से, जो अब इसमें 2 3 से है, इसकी भी हम बात करें 2 3 से है, अगर हम 6 के लिए भी बात करते हैं 2 3 से, तो सिग्मा ऑफ 2 को मैं सेफ साइड मान सकता हूँ 3 के लिए, व्हेन ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, अच्छा एक और चीज थी, जो हमारा लास्ट वाला था वो फर्स्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो लेट्स से हम बात करते हैं सिग्मा n की, जो n इज आवर लास्ट नंबर, दैट शुड बी 1। ठीक है, अब बीच में एक पैच बच जाता है, जैसे मैं 5 की बात करूं, अभी तक हमने देखो, लेट मी हाईलाइट इट विद रेड, 1 असाइन कर दिया, 2 असाइन कर दिया, लास्ट इसमें 5 है, 5 असाइन कर दिया हमने 1 को, बीच में ये वाला पैच बच गया, जिसकी मैपिंग ये हुई है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इस केस में क्या, 1 असाइन कर दिया, 2 असाइन कर दिया, 6 असाइन कर दिया, बीच में ये 3 का मैपिंग बचा। ठीक है, अब सिर्फ है ना आप मैपिंग पे ध्यान देखना, सिर्फ एरोज पे ध्यान देना। ये क्रॉस वाला एरो कहीं देखा था आपने, ये क्रॉस वाला एरो इस 2 के लिए था, ये वाला एरोज का अरेंजमेंट देखा कहीं, ये वाला एरोज का अरेंजमेंट इसके लिए। तो देखो अब यहाँ पे ना ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी था पेपर में, अगर आप बना पाते, यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को छोड़ो, लास्ट को छोड़ो, जो बीच में बच गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो n हमारे टोटल एलिमेंट्स है, 1 छोड़ दिया हमने, 2 के लिए 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, तो बाकी मतलब लास्ट छोड़ दिया बेसिकली, तो बाकी जो n-3 एलिमेंट्स बने, उनकी जो पहले मैपिंग बनी थी, आई रिपीट,
जो द रिमेनिंग n-3 एलिमेंट्स एंड जो उनका प्रीवियसली मैपिंग बना था वही एग्जैक्टली मैपिंग सेम कॉपी करते हैं तो काम चल जाता है हमारे एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में। तो इसी चीज को अब हम प्रूव करेंगे कि ये चीज हमेशा चल जाएगी। तो दैट मीन्स अभी क्या है, हमारा आगे वाले वेज पीछे पे डिपेंडेंट है, तो अगर पीछे वाली चीज वैलिड हुई n-3 के लिए वैलिड हुआ तो यहाँ पर भी वैलिड हो जाएगा। दैट ऑटोमेटिकली गिव यू बिगेस्ट हिंट कि भाई इंडक्शन यूज करना है। हम 2 के लिए जस्टिफाई कर चुके हैं, हम 3 के लिए जस्टिफाई कर चुके हैं, 1 के लिए होता नहीं है, तो प्रैक्टिकली अब यहाँ पर देखो इंडक्शन में आपको कैसे जाना है। 1 के लिए ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है, हमने देख लिया। 2 के लिए ट्रू होता है, 3 के लिए ट्रू होता है, हम वेरीफाई कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। 4 के लिए ट्रू नहीं होता, प्रूफ कर चुके हैं। 5 के लिए ट्रू है, प्रूफ कर चुके हैं। 6 के लिए ट्रू है, प्रूफ कर चुके हैं। तो इंडक्शन से मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, अगर जो चीज n के लिए होगी वही चीज n+3 के लिए भी होगी। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव नाउ, जो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे दिया। और इनफैक्ट इसको प्रूव कैसे करना है उसका भी हमें हिंट दे दिया। n+3 में मैपिंग कैसे करोगे आप, जो n+3 के लिए मतलब n के लिए आप एज्यूम कर लोगे ट्रू है, n+3 के लिए जो मैपिंग है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 1, राइट, वो 2 से असाइन करो, मतलब उसके n+3 के लिए सिग्मा 1 जो होगा दैट शुड बी 2, n+3 के लिए जो सिग्मा 2 होगा दैट शुड बी 3, एंड n+3 के लिए जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज सिग्मा n+3 दैट शुड बी व्हाट 1। बीच के जो n एलिमेंट्स बने उनकी मैपिंग इस हिसाब से करनी है। बट रिमेंबर, जो हमने सिर्फ मैपिंग का पैटर्न उठाना है, एरो डायग्राम उठाना है, हमने सिर्फ ये उठाना है, ऑब्वियसली वैल्यूज नहीं उठेंगी। यहाँ पे 1 असाइंड है 2 से या 3 असाइंड है 5 से। बट जब हम पैटर्न उठा रहे हैं तो पैटर्न में हम एक फर्दर मतलब फॉर्मूला बना पाएंगे। यहाँ पे देखो ना पैटर्न क्या बन रहा है, 1 2 से यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 3 था 5 से, तो बेसिकली +3 हो रहा है, 2+3 3+3 1+3 एज यू कैन सी। ठीक है, तो +3 का पैटर्न करना है, तो बहुत सारा हिंट दे दिया। अब आई एम वेरी श्योर फ्रॉम द स्क्रैच आप है ना फॉर्मुलेट कर सकते हो मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कैसे हमें इसे फॉर्मुलेट करना है, राइट। तो आई एम वेरी श्योर अभी यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो। तो देखो अब इंडक्शन को अभी हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया, हमने n=1 के लिए जस्टिफाई कर दिया कि नहीं है, नहीं होता वैलिड। n=2 के लिए जस्टिफाइड है, प्रूफ कर दिया था। n=3 के लिए जस्टिफाइड है, प्रूफ कर दिया था। तो हम मानते हैं इंडक्शन से कि लेट्स अज्यूम दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर n। ठीक है, n के लिए वैलिड है एंड नाउ वी नीड टू प्रूव कि n+3 के लिए भी वैलिड होगा। मतलब जो सिनेरियो n के लिए, अगर n के लिए नहीं वैलिड तो n+3 के लिए भी वैलिड नहीं होगा, अगर n के लिए वैलिड है तो n+3 के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम this is if true for n, so that will be true for n+3, right? And if it is false for n, then that will be false for n+3, right? तो देखो इसमें ना मैपिंग भी अब हम कैसे करेंगे। हम अब ये मानकर चल रहे हैं कि I equals to 1 to up to n, right? Sigma I minus 2 raised to power I minus 1 that is equals to 0. This is true. ये मैं इसको मानकर चल रहा हूँ, this is true, right? तो what we need to prove कि कोई एक ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट करेगा, एक परमुटेशन कोई ऐसी एग्जिस्ट करेगी, उस परमुटेशन को मैं z परमुटेशन मान रहा हूँ। ठीक है, एक परमुटेशन z एग्जिस्ट करेगी such that now we need to prove this is assumed. This is our assumed thing. ठीक है, we have validated this thing already, right? Now let's to prove what we need to prove, that there will be an permutation I that will start from I equals to 1 to up to n+3, and I have named this permutation as z permutation, right? So zi minus 2 raised to power I minus 1 that should be equal to 0। ठीक है, ये अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक z परमुटेशन बनानी पड़ेगी, और वो परमुटेशन बनाने का हिंट मैं आपको लास्ट उसमें दे चुका हूँ कि z का 1 2 होना चाहिए, z का 2 3 होना चाहिए, और z का जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 होगा, और बीच वाला सारा पैटर्न जो n के लिए वैलिड था, बेसिकली जो मेरा यहाँ पे सिग्मा है। ठीक है, जो सिग्मा वाला पैटर्न है वो मैं एज इट इज उठाऊंगा। मतलब क्या, अब ध्यान से देखना, जैसे मान लेते हैं मैं, ये मेरा सिग्मा वाला कुछ पैटर्न था, ये मेरी सिग्मा परमुटेशन है। ठीक है, ये सिग्मा परमुटेशन है जिसमें n एलिमेंट्स थे, 1 2 3 टिल n, 1 2 3 टिल n। ठीक है, और ये इसकी कुछ ना कुछ मैपिंग है। ठीक है, अभी कैसे एसोसिएटेड है वो पता नहीं, वो बिकॉज दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन n, बट लेट्स से ये इसकी कोई भी एक मैपिंग थी जिसके लिए ये मेरी अज्यूम्ड चीज है कि दिस इज ट्रू। ठीक है, तो अब मुझे n+3 के लिए मैपिंग बनानी है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ z।
ठीक है। तो लेट्स से कहीं पर n+2 होगा एंड देन n+3, इसको मुझे मैप करना है, राइट, n+2 n+3, ठीक है। नाउ इस परमुटेशन का नाम, इस मैपिंग का नाम मैं जी दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट g(1), जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको, g(1) हमने क्या माना है 2, ठीक है। g(2) हमने क्या माना है 3, राइट। g(n+3) जो कि लास्ट एलिमेंट का था, उसको हमने क्या माना है 1, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अब कितने एलिमेंट्स बचे हैं n, कौन कौन से हैं वो, 3 से लेकर n+2। राइट हैंड साइड पर कितने एलिमेंट्स बचे हैं, अगेन n, बट पहले 3 कंज्यूम हो गए हैं। तो राइट हैंड साइड पर जो बचे हैं वो 4 से लेकर n+3 तक के एलिमेंट्स बचे हैं। और मैं क्या चाहता हूं, अब जो यहाँ की मैपिंग थी, देखो यहाँ पर भी एक n का ब्लॉक बचा है, ओके लेट मी राइट इट विद ब्लू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये एक n नंबर्स का ब्लॉक बचा है, यहाँ पर भी n नंबर्स का ब्लॉक बचा है। ये वाली मैपिंग मैं एग्जैक्टली सेम मैपिंग करूंगा जैसा मैंने सिग्मा में, जैसे भी सिग्मा में मैपिंग हुई थी, तो ये वाली मैपिंग मैंने सेम कर दी। बट अब इस मैपिंग को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफाइन देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर मैं z की मैपिंग बताता हूँ, ये क्योंकि z है, ठीक है। g में मैंने इनपुट डाला है, थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो i+2 मैंने इनपुट डाला, ठीक है। और i का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, वेयर दिस i विल बी फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, 1 टू n, बिकॉज सिग्मा के लिए i का वैल्यू 1 से n तक था। तो अब यहाँ पर जो भी मैपिंग था, 3 का जो भी मैपिंग था, अब वो कितने यूनिट से मैंने शिफ्ट कर दिया, वो 3 यूनिट से शिफ्ट हो चुके हैं ना। जैसे पहले 1 से लेकर n था, अब वो 4 से n+3 चला गया। तो g ऑफ i+2 क्या होगा, जो भी i पर सिग्मा की वैल्यू थी, ठीक है, जैसे 3 मान लो, इस केस में लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 मान लो 2 से एसोसिएटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉरी 1, लेट्स से 1 इज एसोसिएटेड विद 3, 1 मान लो 3 से था, तो यहाँ का जो 3 होगा वो 4 5 6, वो 6 से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो i पर वैल्यू थी वो 3 से ट्रांसलेट कर दी। तो i इक्वल टू 1 पे देखो, यहाँ से एक एग्जांपल लिया मैंने, g ऑफ 3 क्या बन गया, सिग्मा ऑफ 1, जो कि 3 माना था मैंने इस पर्टिकुलर उसमें, है ना। एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट आपको शो करने के लिए कि ये हमारा डिजायर्ड रिलेशन होगा n एलिमेंट्स में z परमुटेशन में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस थिंग, जस्ट हमें अब ये वाली इक्वेशन को प्रूव करके देखना है। मैं एक बार ये फिर से लिख देता हूँ, हमने अब क्या क्या माना है। देखो z ऑफ 1 हमारा हो गया 2, z of 2 is 3, z of n+3 that was 1, and z of i+2, right, that will be sigma I plus 3। और i यहाँ पर क्या से क्या वेरी कर रहे हैं, i is varying from 1 to n plus i is varying from 1 to n, ठीक है। तो z के अंदर वाले एलिमेंट्स अब देखो 3 से n+2 तक चले गए, जो हमारे यहाँ पर पेंडिंग थे, और i की वैल्यू 1 से n है, जो सिग्मा के लिए इनपुट चाहिए हमें, बिल्कुल, और उसमें ट्रांसलेट कितना हो गया, +3। तो अगर ये 1 से n था तो ट्रांसलेट होकर वो 4 से n+3 तक चला गया। तो दिस इज आवर जस्टिफाइड थिंग। ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अब हमें क्या सेटिस्फाई करना है, सिग्मा i इक्वल्स टू 1, right, sigma I equals to 1 to up to your this thing n+3 z of I times I raised to power minus I minus 2 raised to power I minus 1। ये अब हमें 0 के इक्वल जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो रिलेशन है वो i की वैल्यू 1 टू अप टू n के लिए वैलिड है, और i+2 उसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो अब है ना, हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो मैं इसे सिग्मा में चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे जो 3 वैल्यूज पता है वो 3 वैल्यूज तो मैं पहले लिख देता हूँ। तो आई विल ब्रेक इट एज z ऑफ 1, इस पूरे एंटायर इस एक्सप्रेशन को आई विल ब्रेक z ऑफ 1, just a minute, let me write it with red and I'll be needing a lot of space, so let's write like this, z of 1 plus z of 2 plus sigma
अब i हमारा स्टार्ट हो गया 3 से लेकर कहाँ तक, n+2 तक, ठीक है। ये हमारे ये हमें वैल्यूज चाहिए थी g ऑफ i, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं -2 रेज़ टू पावर वो भूल गया, -2 रेज़ टू पावर 1 दैट विल बी 1, हियर इट विल बी -2 आल्सो, ठीक है, बिकॉज़ ये भी तो था ना साथ में। तो -2 रेज़ टू पावर i, ठीक है, i -1 प्लस लास्ट टर्म व्हिच इज g ऑफ व्हाट n+3 times -2 raised to power n+3 -1 that will be n+2. Now we need to prove, we need to justify कि ये चीज 0 होगी। अगर ये चीज 0 होती है then hopefully we will get 17 marks in my exam, right? In at this question full marks, right? So g of 1 is 2, so this will be 2 minus -2 times basically g of 2 is 3, so 2 3 is 6 plus sigma of I varying from 3 to up to n+2 g of I times -2 raised to power I -1. g of n+3 is 1, so we are left with -2 raised to power n+2, ठीक है। अब देखो हमें ना हम ये कन्वर्ट करना चाहते हैं बिकॉज हमें तो सिग्मा, हमें ये चीज हमारी जो एज्यूम्ड चीज थी, हमें पता है कि ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि दिस इज 0, ठीक है, दिस इज आवर एजम्पशन, दिस इज आवर एज्यूम्ड थिंग। तो हम समहाउ सिग्मा की टर्म्स में लेकर आना चाहते हैं एंड g ऑफ i+2 का डेफिनेशन हमें पता है और यहाँ पर i3 से, तो व्हाट वी विल डू, अच्छा दिस इज -4, let's take it separate, plus -2 raised to power n+2, right? या है ना, हम let's assume uh, i I to be equals to r+2, ठीक है। तो अगर i 3 से स्टार्ट हो रहा है तो r कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से, एंड i अगर n+2 तक जा रहा है तो r will go till n. This will become r+2 -2 raised to power r+1. I don't think इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, I have assumed I to be equals to r+2, ठीक है, such that I can place the value of g r+2 from this expression, ठीक है। So I'll place the value, so -2 raised to power n+2 plus sigma r is varying from 1 to up to n. Now g of r+2 that is nothing but sigma of I, or you can say sigma of r in our expression, plus 3 times -2 raised to power r+1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब वाई दिस इज 0 वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं ये एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूँ। तो -4 प्लस -2 रेज टू पावर n+2 प्लस सिग्मा ऑफ, यही था ना यार, हाँ, r varying from 1 to up to n, sigma of I plus 3 sigma of r, sorry, sigma of r because हमने I की जगह r ले लिया, प्लस 3 टाइम्स -2 रेज टू पावर r+1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखो अगर हम बात करें, हमें जो चीज हमें पता है, हमें पता है सिग्मा I equals or you can say r equals to 1 to up to n, sigma of I power -2 raised to power I -1 that is equals to 0। ये सिग्मा हमारा assumed चीज है ना, ये हमने 0 माना हुआ है और इनफैक्ट I की जगह यहाँ पे लेट्स टेक इट r, ठीक है, ये हमारा 0 है। यहाँ पर अब r -2 रेज टू पावर r+1 है, तो व्हाट वी विल डू, हम पहले इसको एक काम करते हैं, लेट्स टेक -2 स्क्वायर कॉमन। तो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद r equals to 1 to up to n and let's multiply this thing, so sigma of r times -2 raised to power, now this will become r-1, ठीक है, plus we can break sigma, that will be plus sigma r equals to 1 to up to n 3 times -2 raised to power what, raised to power r plus r-1 because we have already taken -2 square common, ठीक है। आई होप यहां तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस पार्ट, ये पार्ट हमारा इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हमने मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए एज्यूम किया था कि n के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं ट्रू है, n+3 के लिए जस्टिफाई करेंगे, तो ये n के लिए जो हमने ट्रू एज्यूम किया था वो हमारा काम आ रहा है, तो दिस विल बिकम 0
So now we are left with -4 plus -2 raised to power n plus 2. Now this is 0. So what we are left with? -2 squared plus, sorry, multiplied by sigma. Okay, you can take 3 common also. Sigma r equals to 1 to up to n minus 2 raised to power r minus 1. And this is clearly a GP. This is clearly a GP with common ratio -2. And let's find this sum. -2 raised to power n plus 2 plus -2 squared times 3 times. Now this GP is first term will be -2 raised to power 1 minus 1 is 0. So a is 1. Common ratio is -2 raised to power n, number of terms -1 whole upon r minus 1. Right. Now this is -3. Now this will become -4 plus -2 raised to power n plus 2. This -3 will get cancelled out with this 3 and giving a negative sign. तो -2 square because नीचे -3 है ना और यहाँ पर 3 है, ठीक है, टाइम्स -2. अब तो यार सिंपल दिख ही रहा है ना, -1, ठीक है. तो -4 plus -2 raised to power n plus 2, -2 square -2 raised to power n, that will give you -2 raised to power n plus 2. -1 times minus of 4, that will give you +4. Now this is clearly getting cancelled out and this part is also getting cancelled out. So finally we get 0, right? And that means this is our desired permutation जो हर केस में चलेगी. Obviously यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? n is greater than 3 because n equal to 1, 2 और 3 के लिए हम केसेस कंसीडर कर चुके हैं. तो फाइनली फाइनल आंसर विल बी व्हाट? फाइनल आंसर भाई, this is not valid basically. Okay, let me, the final answer will be, we need to find all the natural numbers, right? So not valid, not possible for numbers of the form what, 3k plus 1, but true for all natural numbers of the form what, 3k or 3k plus 2, राइट. तो आई होप यार ये क्वेश्चन अब आपको एंटायरली अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको थॉट प्रोसेस भी पता लगा होगा कि कैसे हम स्क्रैच से इस क्वेश्चन को बिल्डअप कर सकते थे. ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी है ना, टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है इस थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करने में, बट यस इनमो में प्लस पॉइंट क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है. ठीक है, तो देखो इनमो का एग्जाम है ना, मतलब अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको एक ही चीज सिखाता है, भाई लड़ते रहो, पेपर के साथ लड़ते रहो, हारना नहीं है, ट्राई करते रहो. 2.5 आवर्स बहुत होते हैं यार, एंड अगर आप 2.5 आवर्स में आउट ऑफ 3 अगर आप 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ रहे हो तो बहुत अच्छा है वो. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, काफी बच्चों ने 1 के लिए देख लिया होगा कि 1 के लिए इज नॉट वैलिड, 2 के लिए देखा होगा कि वैलिड है, 3 के लिए देखा होगा कि वैलिड है, 4 के लिए एज्यूम कर लिया होगा कि नहीं वैलिड. बहुत सारे बच्चों ने 4 के लिए केस नहीं बनाया होगा. एंड फाइनली अगर आप ये कंक्लूड करके आए हुए हो इनमो के एग्जाम में कि 3k plus 1 के लिए वैलिड नहीं है और 3k और 3k plus 2 के लिए वैलिड रहेगा, बट आप उसका प्रूफ नहीं दे पाए, देन स्टिल आई गेस आपको समवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स मिलने चाहिए, मेरे हिसाब से मिलने चाहिए. एंड प्रूफ किया है तो दैट्स परफेक्ट, राइट. So that's it from today's session here. See you soon.